a pair of linear equation in two variables ठीक है। तो कैसे हम इसको रिटर्न कर सकते हैं? तो देखिए दो इक्वेशन हम लिख रहे हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 5y इज इक्वल टू सपोज दैट 2। तो ये जो इक्वेशन होंगे, ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशंस क्या है? पेयर। तो देखिए पेयर है, दो इक्वेशन से, टू इक्वेशन से, इसलिए क्या होगा? पेयर। और लीनियर इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन सब की पावर कितनी है? 1। जो वेरिएबल्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं, इन सब की पावर कितनी है? 1। तो कह सकते हैं यानी कि जो डिग्री है इनकी वो कितनी है? यहाँ पर दोनों ही इक्वेशन में अगर हम देखेंगे तो इनकी जो डिग्री है वो कितनी है? 1 है। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? लीनियर कह रहे हैं। ठीक है। और देखिए इक्वल ऑपरेशन यूज हो रहा है, यहाँ पर भी इक्वल यूज हो रहा है और यहाँ पर भी इक्वल ऑपरेशन जो है हम यूज कर रहे हैं। ये जो इक्वल ऑपरेशन है, ये जो हम यूज कर रहे हैं, इनकी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं? इक्वेशन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इनको? इक्वेशन। और यहाँ पर देखेंगे वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों का कॉम्बिनेशन है और ये क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ठीक है। तो हम इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि ये जो है एग्जाम्पल है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके। तो इस टाइप से जो है हमने ये कंप्लीट किया। उसके बाद जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है आपका कि इनका सॉल्यूशन कैसे करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है। बहुत सिंपल जो है इसमें हम देखेंगे। तो इसके जो मेथड है ना सॉल्यूशन के, जो मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन। जो मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन है वो 2 है जनरली। फर्स्ट हम इनको रिटर्न कर रहे हैं इस टाइप से। 2 मेथड्स है। एक फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। विच मेथड? ग्राफिकल मेथड। और सेकंड है अलजेब्रिक मेथड। सेकंड है अलजेब्रिक मेथड। ओके। और जो अलजेब्रिक मेथड है इसके 3 पार्ट्स हैं। इसके हमारे 3 पार्ट्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। और जो सेकंड है वो है एलिमिनेशन मेथड। और जो थर्ड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस टाइप से सबसे पहले आज हमने डिस्कस किया कि ये जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड से समझने से पहले ना आपकी ग्राफ की बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम। इसके जो ग्राफ है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है। कि हम कैसे जो है ग्राफ को ड्रॉ करता है या कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए समझने के लिए बहुत सिंपल सा है। इस टाइप से हम जो है अपना ग्राफ पेपर या लाइनें जो है ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पॉजिटिव एंड एक्स एक्सिस नेगेटिव,
y एक्सिस पॉजिटिव एंड y एक्सिस नेगेटिव। ओके, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन की जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ओरिजिन की जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0,0 होंगे, ठीक है। और दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दैट इज कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, ये क्वाड्रेंट है। ये क्लास 9th में भी आपने डिस्कस किया होगा, क्लास 9 का, बट हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सपोज दैट कि इस टाइप की लाइनें ड्रॉ हैं बोथ साइड्स। अब सबसे पहले किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए स्केल का बहुत ज़रूरत होती है। स्केल हमें कंसीडर करना होता है, या जो हमारा ग्राफ रीड कर रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि हमने एक्चुअली कैसे रिप्रेजेंट किया है। तो हमने स्केल मेजर कर लेते हैं ऑन एक्स एक्सिस। किस एक्सिस पर? एक्स एक्सिस पर। तो 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 नंबर या 1 किलोग्राम। अगर जो आपको ऐसे नंबर ऐसा कोई रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो किलोग्राम में या जो भी है यूनिट है, वो यहाँ पर आप मेंशन, मैंने 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 नंबर। ऐसे हमारा y एक्सिस पर होगा, ऑन y एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 नंबर, ठीक है, इस टाइप से। अब सपोज दैट कोई भी जो वैल्यूज हैं, हमें ऑलवेज जो है यहाँ पर, अब ये टू वेरिएबल्स हो गए, एक x और एक y। अब सपोज दैट कि x की वैल्यू है आपके पास, सपोज दैट ऐसे नंबर है कोई आपके पास 2,3 -1,2 -1,-3 एंड 2,-3, ठीक है। ये हो गया A, B, C एंड D। इनको रिप्रेजेंट करना है, A, B, C एंड D को रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो फर्स्ट नंबर होता है ये x होता है और सेकंड नंबर y, यानी ये दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो x, सेकंड कोऑर्डिनेट y। हियर x y एंड हियर आल्सो x y, हियर आल्सो x एंड y। अब देखते हैं रिप्रेजेंट करना। हियर फर्स्ट x पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव ये है, x2 इट मीन्स हियर, एंड y3 इट मीन्स पॉजिटिव है। सो दिस वन, ये जो पॉइंट होगा इसका, ये जो पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड A, और इसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे 2,3, दैट इज कॉल्ड पॉइंट A 2,3। ऐसे ही B को पॉइंट करते हैं, x इक्वल टू -1, तो माइनस का इधर होगा, इट मीन्स हेयर, एंड y इक्वल टू 2, सो इट मीन्स B। इसको कोऑर्डिनेट्स होंगे -1,2। इस टाइप से हम इसको रिटर्न कर सकते हैं। ऐसे C x -1 एंड y -3, y3 डाउन में 1 2 3, इट मीन्स ये कोऑर्डिनेट होगा C -1,-3। ऐसे ये पॉइंट D x2 एंड y -3, इट मीन्स हेयर पॉइंट D 2,-3। तो इस टाइप से जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं इनको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, या जो वैल्यूज हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी जो हमारा जो मेथड होगा ना, ग्राफिकल मेथड, सबसे पहले हमें x और y की उसमें जो है वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स जो है उनको रिप्रेजेंट करना होता है, फिर उसको कंबाइन कर लेते हैं एक ही लाइन में, एक लीनियर जो है एक स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स जो है वो लाई करने चाहिए, देन उसके बाद हम आगे का सॉल्यूशन करते हैं। तो इस टाइप से ये जो है मेथड, ग्राफिकल मेथड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस टाइप से हम जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, देयर आर 2 इक्वेशंस हियर, 3x + y = 5 इक्वेशन 1, 2x - y = 5 इक्वेशन 2। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 नोट कर लेते हैं सॉल्यूशन के लिए। इसको बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन के लिए हम इक्वेशन 1 नोट कर लेते हैं। सॉल्यूशन
इक्वेशन 1 नोट कर लेते हैं हम, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। और इस टाइप से एक बॉक्स जो है उसको हम क्रिएट कर लेंगे। ये एक बॉक्स है, इस टाइप से हम इसको यहाँ पर x और y और यहाँ पर हम ओनली 3 जो वैल्यूज़ वो फाइंड करेंगे। अब इसके बाद बहुत सिंपल सा मेथड है, यहाँ से x या y किसी में से किसी भी एक को की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। एक की वैल्यू हम पुट करेंगे और दूसरे की वैल्यू हम, तो इसको इक्वेशन को मैं ऐसे रिटर्न कर रहा हूँ। इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन 1 है सिंपल है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, x इक्वल टू पुट कर रहे हैं हम 0 1 2 3, ओके। तो इक्वेशन 1 में इफ x इक्वल टू 0 पुट करते हैं यहाँ पर, तो देखिए 3 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3 इंटू 0 इट मीन्स 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, इट मीन्स वाई इक्वल टू 5। वन और इफ, यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 5, ओके। एंड आफ्टर दैट, यहीं पर हम डिस्कस कर रहे हैं, आफ्टर दैट इफ x इज इक्वल टू 1, सो इक्वेशन को हम ऐसे रिटर्न हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 5, 3 प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 एंड y इज इक्वल टू 2। इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 2, ओके। बट यहाँ पर जो वैल्यूज आप पुट करते हैं, इन वैल्यूज का बहुत ध्यान रखना है कि ये जो रिजल्ट है आपको यहाँ पर भी ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो होल नंबर हो। कैसा नंबर हो? होल नंबर। और यहाँ पर जो आना चाहिए वो भी कैसा नंबर आए? होल नंबर। अगर जो ऐसे आ रहा है कि 1/3, तो उसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करने में हमें ग्राफ में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए ऐसी वैल्यूज को नहीं कंसीडर करते हैं। जो भी हम यहाँ वैल्यूज ये रखते हैं वो हमें ऐसी वैल्यूज रखनी है जिससे हमें क्या होगा, जो होल नंबर है वो हमें मिल जाए, ओके। नेक्स्ट आफ्टर दैट, नाउ आफ्टर दैट x इक्वल टू 2 पुट करते हैं इक्वेशन में, तो 3 इंटू 2 प्लस y इज इक्वल टू 5, सो 3 2 जा 6 प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5 माइनस 6 एंड y इज इक्वल टू -1। इफ x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू -1। तो इस टाइप से ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें जो है मिल गए हैं। तो इनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहीं पर मैं ये बॉक्स बना लेता हूँ एक, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको मैं रफ करके। x एक्सिस प्लस, x एक्सिस माइनस, y एक्सिस प्लस एंड y एक्सिस माइनस। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस टाइप से यहाँ पर होगा। अब देखिए इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान देना। इसको अगर जो आप देंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस टाइप के नंबर होंगे ये 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो x इक्वल टू कितना है? 0। तो x इक्वल टू 0 का मीन्स यही होगा, और y इक्वल टू कितना है? 5। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट ये होगा फर्स्ट, इसको हम a कर लेते हैं, ये हो गया a, ठीक है। सेकंड है x इक्वल टू 1, ये है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 है, इट मीन्स ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा इसका, इसको हम b कर लेते हैं, ये b कोऑर्डिनेट, ठीक है। उसके बाद है c, इसको हम c कर लेते हैं, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1, इट मीन्स यहाँ पर आएगा ये
तो इस टाइप से इसको हम सी। तो अब देखेंगे अगर जो हम इसको ऐसे मैच कर लेते हैं तो ये एक कैसी लाइन में आएंगे, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर हमें ध्यान रखना है ऑल पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन और स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर जो सारे पॉइंट्स आपके एक स्ट्रेट लाइन में जो है लाई कर रहे हैं, इट मीन्स आपका ये आंसर ठीक है, अदरवाइज जो है आंसर में फिर प्रॉब्लम। तो इसी टाइप से हम जो है सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन के बाद अभी हम सेकंड को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए इक्वेशन 2, क्या इक्वेशन है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसके लिए भी सेम प्रोसेस, एक बॉक्स यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। इस टाइप से एक बॉक्स है, ये बॉक्स हो गया आपका x y 1 2 3, ठीक है। वेरी सिंपल, सो look at the board. Now we put x equal to 0, 1, 2 and 3. If x equal to 0, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो देखिए कितना आएगा, 2 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 5। इट मीन्स 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 0 minus y is equal to 5, so minus y is equal to 5 and y is equal to 0 and y is equal to माइनस का 5। जब x क्या होगा 0 तो y कितना कैलकुलेट हो गया, माइनस का 5। अभी हम सेकंड करते हैं, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं। कितना पुट करते हैं हम, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं। इक्वल टू कितना पुट किया, 0। इफ वी पुट x इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू माइनस 5, ये हमने मेंशन कर दिया। इफ वी पुट x इक्वल टू 1, सो इट इज रिटन एज 2 इंटू 1 माइनस y इज इक्वल टू 5, सो 2 माइनस y इज इक्वल टू 5 माइनस y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, सो y इज इक्वल टू माइनस 3। अब when x is equal to 1 then y is equal to minus 3। जब x कितना होगा 1 होगा तो y minus 3। if x is equal to 2, so it is written as 2 into 2 minus y is equal to 5। बहुत सिंपल है। so 2 2 जा 4 minus y is equal to 5 minus y is equal to 5 minus 4 minus y is equal to 1 and y is equal to minus 1। if x is equal to 2 then y is equal to minus 1। ओके, तो इस टाइप से हमने सेकंड जो इक्वेशन, ये इक्वेशन सेकंड था, इस इक्वेशन के हमने जो है कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए। अब इन कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको हम सी तक हो गया था, वहाँ पर डी ई और एफ ले लेते हैं। तो देखिए डी 0 minus 5, x equal to 0, y equal to minus 5, it means here it is written as D, okay। and E, x equal to 1, x equal to 1 and y equal to minus 3, so here E point, okay। इसको हम दूसरे मार्कर से भी शो कर सकते हैं। F 2 and 1, x equal to 2 and y equal to 1, इट मीन्स ये जो लाई करेगा वो यहाँ पर पॉइंट पे करेगा। तो इस टाइप से हम अगर जो इसको करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। इट मीन्स यहाँ पर भी ऑल पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन। तो ये जो इक्वेशन है इसको नोट कर लेते हैं इसके ऊपर, तो हमें याद रहेगा कि कौन सी इक्वेशन के कौन सी पॉइंट्स हैं। ओके, ये सेकेंड इक्वेशन। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पर x और y कैसे कैलकुलेट करेंगे फाइनल सॉल्यूशन में, x और y का आंसर। तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं
तो यहाँ पर इस पॉइंट पर कर रहे हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं हम इस टाइप से। तो इस टाइप से अगर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आएगा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा। x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू कितना आएगा x इक्वल टू, अगर जो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं परपेंडिकुलर, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इट मीन्स अगर जो हम इसको ऐसे देखें कि ये ऐसे लाइन जो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पर x एक्सिस पर और इधर होगा y एक्सिस पर। तो देखिए जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हमने, ये परपेंडिकुलर और ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो x इक्वल टू तो 1 2, ये आ गया 2 और y इक्वल टू क्या है -1। तो फाइनल जो सॉल्यूशन होगा इसका वो क्या होगा, अगर जो हम फाइनली आंसर जो है यहाँ पर मेंशन करें, फाइनल जो है आंसर, तो वो इस टाइप से होगा कि x इक्वल टू 1 2, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1। अब आप इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो और अगर जो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है तो आंसर करेक्ट है। तो हम सेटिस्फाई कर लेते हैं इक्वेशन को। देखिए इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 2 इंटू 2 माइनस वाई वैल्यू -1, 2 2 जा 4 प्लस 1, इट मीन्स 5 इज इक्वल टू 5, इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। तो इस टाइप से हम जो है ग्राफिकल मेथड से जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग जो है फाइनली हम जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स उनको सॉल्व करते हैं। अगर जो आपको चैनल पसंद आया, वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए। और चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।